अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। ये है 9 क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स। इस लेक्चर के में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टाइप्स है हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाय किए बगैर लेक्चर शुरू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, माइक्रोन और स्कोपियस। तो माइक्रोन का मतलब है स्मॉल और स्कोपियस का मतलब है टू लुक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी चीज़ों को देखना। तो माइक्रोस्कोप हम इसको कुछ इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। अब हम यहाँ पे एक टर्म हम डिस्कस करते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपी एक ऐसे साइंस को कहते हैं जिसके अंदर हम एक आले के ज़रिए, एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम इसको देखते हैं और इसको स्टडी करते हैं। तो इसको हम ऐसे साइंस को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आजकल जो माइक्रोस्कोप हम एक डेवलप माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं, तो ये कौन कौन से ऐसे स्टेप से गुजरे और कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे। सबसे पहले इसने जो है एक आम सा माइक्रोस्कोप डेवलप किया, इसके बाद इसके अंदर कुछ एडवांसमेंट वक्त गुजरने के साथ साथ होती गई और आजकल जो हम माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, एक एडवांस टाइप की माइक्रोस्कोप जो हम आजकल देख रहे हैं, तो ये इन्हीं से इंसानों की मेहनत का नतीजा है जिसकी मदद से जो है हम एक एडवांस माइक्रोस्कोप हम देखते हैं। तो आइए इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है पहली सदी के अंदर जो है एक रोमस एक साइंटिस्ट था, इसने एक्सपीरियंस किया और इसने सबसे पहले एक ग्लास तैयार किया। एक आम सा जो है एक शीशा उसने तैयार किया। इसके अंदर इसने जो है चीज़ों को देखा तो उसको नॉर्मल साइज़ से हट के कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें इसको दिखाई दे रही थी। तो ये इस शीशे का कमाल था जिसने जो है इस चीज़ों को बड़ा करके दिखाया। तो इसके बारे में जो है एक आइडिया आ गया और सबसे पहले ये आइडिया जो है रोमस ने दिया था। इसके बाद हम आते हैं 12th सेंचुरी के अंदर, 12वीं सदी के अंदर एक साल्विनो डी आर्मेट एक साइंटिस्ट था जिसका ताल्लुक इटली से था। इसने पहला आई ग्लास बना लिया। सबसे पहले जो है इसने एक चश्मा बना लिया, एक आई का ग्लास। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं इस तरह का कुछ एक चीज़ बनाया इसने। और इसके बाद जो है इस ये जो है एक आई को जो है मैग्नीफिकेशन जो है प्रोवाइड करता था। तो एक आई वाली जो है एक ग्लास उसने तैयार किया। इसके बाद जो है जो ही एडवांसमेंट होती गई और वक्त गुजरता गया, तो इसके बाद 1590 के अंदर क्या हुआ और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेंज जेंसन इसका नाम था, और इसका एक बेटा था जिसका नाम जैचरीस जेंसन इसका नाम था। इसने सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप को ईजाद किया। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसके दोनों तरफ में जिसके दोनों तरफ में जो है ये लेंसेस थे, जिसकी वजह से जो है चीज़ों को बड़ा करके दिखाता। तो इसका जो है ये चीज़ों को कितना बड़ा कर देता था, तो ये तकरीबन जो है 3 से लेके 9x तक चीज़ों को बड़ा कर सकता था, यानी 3 से लेकर 9 गुना तक चीज़ों को बढ़ा सकता था। तो यहाँ पे x का मतलब है मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ये एक चीज़ को कितने गुना तक जो है ये बढ़ा सकते हैं। तो ये तकरीबन इसने जो माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, तो इसके अंदर जो है 3 से लेकर 9 गुना तक की चीज़ों को बढ़ा सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि 1609 के अंदर 1609 के अंदर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था। ये फिज़िक्स में आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो इसने सबसे पहले एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को तैयार किया। इसके बाद क्या हुआ कि 1620 के अंदर 1620 के अंदर एक क्रिश्चियन हाइजेंस थे और इसके बाद इसके और एक डच मैन था। तो इसने 2 लेंस वाला जो एक ऑकुलर सिस्टम तैयार किया और इसके बाद जो है इसने इसको क्रोमेटिकली इसको करेक्ट भी कर दिया। इसके बाद हम कहते हैं आते हैं यहाँ पे लेवन हुक की तरफ हम आते हैं। इंटन लेवन हुक एक साइंटिस्ट था जिसका तकरीबन ये 1632 के अंदर पैदा हुए और 1722 के अंदर इसकी डेथ हो गई। तो ये सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिसने जो है
इस सारे माइक्रोस्कोप से एक अच्छा सा एक माइक्रोस्कोप तैयार किया और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर तकरीबन जो है 250x थी, यानी चीज़ों को 250 गुना तक जो है वो उसको बड़ा करके दिखा सकता था। इसी की इतनी ज़्यादा जो है पावर थी इस, और ये वक्त के साथ जो है एक अच्छी डिस्कवरी थी। और सबसे पहले इसको जो है बायोलॉजिस्ट के तवज्जो में इसने माइक्रोस्कोप को लाया, और ये तकरीबन 1632 के अंदर तकरीबन ये पैदा हुए और 1722 के अंदर इसकी डेथ हो गई। तो सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट है जिसने बायोलॉजिस्ट को जो है माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने की जो है तवज्जो दिलाई। तो इसके बाद जो है इसने 1661 के अंदर क्या कर दिया, 1661 के अंदर इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। इसके बाद जो है कुछ प्रीलिविंग और पैरासिटिक माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट इसने जो है डिस्कवर की। इसके बाद इसने जो है स्पर्म को जो है इसने स्पर्म के जो सेल्स होते हैं, ब्लड के जो सेल्स होते हैं और जो माइक्रोस्कोपिक निमाटोड्स होते हैं, तो इसको जो है डिस्कवर किया 1661 के अंदर इसने ये डिस्कवर किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर इसने जो माइक्रोस्कोप जो है डेवलप किया, तो इसको कुछ डायग्राम यहाँ पे मैं आपको बता रहा। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका जो है फोकस नोब था जिसके ज़रिए ये चीज़ पे फोकस कर रहा था, और ये इसका जो है सिंपल होल्डर था, एक चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिंपल होल्डर था इसका, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका लेंस था जिसकी मदद से ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाती थी। अच्छा, तो ये था कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो क्या होती है इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो टर्म हम यूज़ करते हैं इसको हम बयान करेंगे, और इसके जो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो माइक्रोस्कोपी के अंदर हम दो टर्म आमतौर पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं और दूसरे को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैग्नीफिकेशन हम किसे कहते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जो है हम इट इज़ द इंक्रीज़ इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ये जो एक चीज़ है इसका आम साइज़ इतना है, तो इसकी इंक्रीज़ साइज़ को इंक्रीज़ करने की जो सलाहियत होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, तो हम इसकी मैग्नीफिकेशन हम इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी ओरिजिनल साइज़ है और जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं तो ये फर्ज करें ये इतना बड़ा देता है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी हो गई। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1x है, 1 है, और माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ये 3x दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x का मतलब है मैग्नीफिकेशन, 3 गुना यहाँ पे इसको बढ़ा दिया। तो माइक्रोस्कोप की इस सलाहियत को, इस किसी चीज़ के बढ़ाने की सलाहियत को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। सेकंड यहाँ पे आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन हम किसे कहते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक माइक्रोस्कोप की जो है एक चीज़ के को क्लियर करने की सलाहियत को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर एक डॉग को शो किया गया है। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको थोड़ा सा जो इसका ये वाला पोर्शन है मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ा करके दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं मैंने इसका साइज़ जो है इतना बढ़ा दिया। अच्छा, अब हम कहते हैं यहाँ पे आप जो इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं तो आपको ये सारा ये वाला पोर्शन, सारा जो पोर्शन है ये आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस साइज से लेके इस साइज तक जो इसने बढ़ा दिया तो ये माइक्रोस्कोप का क्या होगा, मैग्नीफिकेशन हो गया। सिर्फ इसने इसका साइज जो है बढ़ा दिया। अब इनके अंदर आप देख रहे हैं आपको सारी जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही। अब इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये भी सिंपली इतना मैग्नीफाई हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको जो है ये नेजल्स और ये जो हेयर आपको दिखाई रहा है तो ये आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। एज़ कम्पेयर टू दिस पिक्चर ये आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन हो गई, सिर्फ इसने बड़ा करके दिखाया। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो इसने बहुत क्लियर दिखाया आपको। तो ये इस क्लियर करने की सलाहियत को हम रिजोल्यूशन कहते हैं।
अब हम थोड़ा सा इसको और जूम करा देते हैं। इस वाली पोर्शन को मैं थोड़ा सा पे यहाँ पे जूम करवा देता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात आ गई। इसने तो जूम करा दिया, इसने तो बड़ा करा दिया, लेकिन इसके अंदर आपको सब कुछ जो है ये क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही। अब हम, ये तो रेजोल्यूशन इसकी हो गई। अब हम इस डायग्राम से इस डायग्राम की तरफ हम आते हैं। ये ब्लर आपको दिखाई दे रहा है और ये जो आपको जो है ये सारे पोर्शन जो है आपको क्लियर नज़र आए। तो इस क्लियरिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। मतलब एक इमेज के अंदर चीज़ों को अलग अलग दिखाना, इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। और किसी चीज़ को बड़ा कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की टाइप्स की तरफ। तो माइक्रोस्कोप जो है इसकी 2 टाइप्स है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक नंबर पर है हमारे साथ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, आप इसको क्यों कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, 2 वर्ड से यहाँ पे निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रोस्कोप जो है ये किसके थ्रू वर्क करता है, जब इससे लाइट को जब पास किया जाता है, जो विजिबल लाइट होता है, जो लाइट हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। इसके पास होने से एक चीज़ आपको दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 लेंस होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की हमने बात की थी वहाँ पे हिस्ट्री के अंदर, तो इसके अंदर एक लेंस हमने यूज़ किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 ग्लास लेंस होते हैं, 2 जो है शीशे के लेंस होते हैं। एक का काम होता है एक चीज़ को बढ़ाना। ये पिछले डायग्राम में भी जो डार्क का डायग्राम था, इसके अंदर भी एक लेंस जो है इसने बढ़ा दिया। और दूसरे का काम क्या होता है, द इमेज इनटू योर आई आर फिल्म। ये जो है एक चीज़ का, एक लेंस का काम एक ऑब्जेक्ट को बढ़ाना होता है और दूसरे का काम जो है ये मैग्नीफाई करता है चीज़ को। जो आई पीस के ज़रिए आप देख रहे हैं किसी एक चीज़ को एक लेंस के ज़रिए, तो इसके ज़रिए आपको जो है बड़ा करके दिखाते हैं। दूसरे लेंस का ये काम होता है। अच्छा, जो भी फोटोग्राफ आप लेते हैं एक फ़िल्म के, फोटोग्राफ एक फिल्म के ऊपर या आंख के ऊपर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो फ़ोटो ली जाती है, तो इसको जो है हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें कि कितने दफ़ा जो है चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, कितना गुना, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है, तो ये तकरीबन होता है 1500 एक्स जो है ये तकरीबन 1500 मरतबा चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पे एक्स का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीफिकेशन को। ये 1500 दफ़ा चीज़ों को जो है आपको बड़ा करके दिखाता है और विदाउट ब्लरनेस, आपको ब्लर शो नहीं होगा और आपको क्लियर एक पिक्चर दिखाई देगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के हमारे साथ 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और दूसरे को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सिंपल और कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे बस सिर्फ एक सिंपल लेंस होता है और इसके ज़रिए हम एक चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे लेंसेज होते हैं। एटलीस्ट इसके अंदर 2 लेंस होते हैं। मैग्नीफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सिंपल माइक्रोस्कोप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिंपल माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं, ये है और ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिंपल माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक लेंस होता है और इसको मैग्नीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं, इसके डायग्राम, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम आई पीस कहते हैं, जिसके अंदर एक बंदा किसी चीज़ को देखता है। और ये जो है बॉडी ट्यूब है, ये एक ट्यूब होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस को जो है ये आपस में कनेक्ट करता है, ये ट्यूब। अच्छा, इसके बाद जो है ये रिवॉल्विंग नोज पीस, ये जो चीज़ होता है, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, तो इसको घुमाता है।
और ये जो कंडेंसर आप देख रहे हैं तो ये भी एक, और ये जो आप देख रहे हैं मिरर है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आती है, इसको रिफ्लेक्ट करती है और इस पर जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई होती है, ये चीज़ जो ये स्लाइड के ऊपर रखी हुई होती है इसके अंदर, तो इसके ऊपर जो है ये लाइट डाल देता है और यहाँ पे हमें एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे हम नज़र आती है। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कूल्स होते हैं वगैरह इसके लैब में भी आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, सेकंड जो हमारे साथ माइक्रोस्कोप की टाइप है तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं? सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा कि इसके लिए हम चीज़ों को देखने के लिए लाइट का सहारा लेते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को देखने के लिए एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की एक बीम को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए और इसको क्लियर देखने के लिए। इसको मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए हम बीम ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। इस तरह के माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, और जो लेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम शीशे वाली लेंस इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए एक स्पेशल टाइप की लेंस होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस कहते हैं। ये एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो है पड़ी हुई होती है जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, और जो भी लेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ये एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर पड़ी हुई होती है जिसके अंदर हवा नहीं होती, और इससे जो है इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है और आगे से जो है हमें स्क्रीन पर जो है हमें एक क्लियर पिक्चर नज़र आती है। इसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस द इमेज इनटू अ स्क्रीन और फिल्म। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं तो ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है और फिर इसके बाद इस पे फोकस करता है, इसको क्लियर दिखाता है एक स्क्रीन के ऊपर या फिल्म के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। आम आंख से जो है हम इसके को नहीं देख सकते क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है ये हमारे लिए जो है हार्मफुल होते हैं। अच्छा, इसकी मैग्निफिकेशन पावर की हम बात करें कितनी गुना एक चीज़ों को बढ़ाता है, तो ये 2,50,000 2,50,000 मरतबा ये एक चीज़ को जो है हमें बड़ा करके दिखा सकते हैं। आगे से जो है इसकी रिजोल्यूशन जो होती है ये कितनी हद तक जो है चीज़ों को क्लियर दिखा सकते हैं, तो ये इसकी रिजोल्यूशन जो पावर होती है तो ये होती है 0.2 नैनोमीटर। इतना ज़्यादा जो है एक चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एक चीज़ को जो है ये क्लियर दिखा सकते हैं। अब हम कहते हैं कि 1 नैनोमीटर तकरीबन 10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है, इतना ज़्यादा जो है, और इसके 0.2 नैनोमीटर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक चीज़ को जो है ये क्लियर दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे साथ 2 टाइप्स के होती है ये। एक को हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, सिंपली इसको हम टिम कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी सिंपली इसको सेम कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स होती है, एक टिम होती है, एक सेम होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब हम टिम की तरफ आते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये बीम ऑफ लाइट का इसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका काम करने का तरीका एक जैसा होता है, लेकिन जो टिम वाले जो माइक्रोस्कोप होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल का जो एक इंटरनल सरफेस स्ट्रक्चर होती है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनेल्स वगैरह है, तो इसको दिखाने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम सहारा लेते हैं। इसके जो मैग्निफिकेशन पावर होती है तो ये 2,50,000 तक जो है चीज़ों को बढ़ा सकता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका काम क्या होता है कि जो चीज़ें होती है, ये सेल का जो सरफेस बाहर वाला हिस्सा है तो इसको क्लियर दिखाई देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी यूज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लिए गए एक पिक्चर है, एक सेल है, एनिमल सेल है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है इसको दिखाई देने के लिए हम
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन यानी टिम का हम सहारा लेते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा हम यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा, ये एक पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल की एक पिक्चर है और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका सिर्फ जस्ट इसका जो अपर जो ये सरफेस आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी सिम की वजह से जो है ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब हम जो है ये जान चुके हैं कि किसी चीज़ के अंदर वाले हिस्से को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं और इसका जो बाहर वाले हिस्से को स्टडी करने के लिए हम सिम का सहारा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and also like this video and ask your question in comment box and share with your friends. So thanks for watching, take care and goodbye. Hope you will learn something from this lecture. Like this video and also subscribe our channel for more videos and also ask your question in comment box, we will answer. Thank you.